हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, तो आज के हम प्रश्नावली बहुपद 9th क्लास के NCERT क्लास बोर्ड बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 2.1 है, यानी कि 9th क्लास बिहार बोर्ड एजुकेशन के गणित के प्रश्नावली 2.1 यानी कि अध्याय दूसरे के 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.1 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में हमने पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया था, यानी कि हमने इसे बता दिया था। तो अगले इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 और 5 की। तो 4 और 5 की बात करने से पहले आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करें। तो सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखिए? घात लिखिए। तो इसको हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कि नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित में से, मतलब निम्नांकित में से नीचे, निम्न में नीचे, कहाँ नीचे, कित अंकित में, इसमें 2 वर्ड छुपा हुआ है। निम्न नीचे, अंकित मतलब लिखा हुआ, अंकित में लिखा हुआ में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखिए? घात लिखिए। क्या बोल रहा है लिखने? घात लिखने। तो घात किसे कहते हैं? पावर को। किसे कहते हैं? पावर को। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना पावर, ये वाला पावर, ये 3 जो माथा पे दिख रहा है ओकरे कहता है पावर। क्या कहता है? पावर। तो वही पावर हमें लिखना है। पावर को, बहुपद की घात लिखनी है, पावर को हमें लिखना है। तो पावर को लिखिए। तो नंबर ए में दिया हुआ है कि 5x पर क्यूब प्लस 4x पर स्क्वायर प्लस 7x। तो ए नंबर में दिया हुआ हाल में कि बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात कितना है? 3 है। तो 3 कैसे पता चला कि 3 है? तो यहाँ ये पावर है, कितना है? 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो एक क्लियर। अब बी नंबर देखते हैं। बी में है 4 माइनस वाई पर स्क्वायर। तो इस तरह आप सभी का हल निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप जब आप हल निकालेंगे तो बी में निकल जाएगा, इसका 2 आएगा। तो सी में कहेंगे कि सी में तो इसमें तो कोई घात ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। क्या है? एक है। क्या है? घात एक है। और फिर इसमें बोलेंगे कि खाली 3 है। तो नहीं है कुछ हो, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? शून्य होता है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कुछ नहीं मतलब शून्य होता है। क्लियर। नंबर 4 नंबर क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्न में नीचे, लिखित में लिखा हुआ, निम्नलिखित या निम्नांकित दोनों में से एक ही होता है। तो रैखिक, निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। हमने रैखिक बहुपद भी क्लियर कर लिया था, द्विघात बहुपद भी क्लियर कर लिया था, और त्रिघात बहुपद भी हमने क्लियर कर लिया था। हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो यहाँ उसी को बोल रहा है, यहाँ लिख रहे हैं। तो बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण मीन्स बांटना। वर्गीकरण मीन्स बांटना। क्या करना है? बांटना है। इन सभी को वर्गीकरण करना है। तो चलिए वर्गीकरण करते हैं। तो ए नंबर सवाल है कि ए एक्स पर स्क्वायर प्लस एक्स, ए में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका हम हल देखेंगे पहले। तो ए में हल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स की अधिकतम घात 2 है। क्या है? 2 है। तो मतलब ये कौन सा बहुपद हुआ? द्विघाती बहुपद है। 2 है तो कौन सा हुआ? द्विघाती बहुपद। इसमें 3 है, बी में क्या है? 3 है। इसी तरह ये सब इसको नहीं देखना है, यहाँ तक इसको नहीं देखना है। एक्स पर पावर कितना है? किस पर पावर है? एक्स पे। तो एक्स पर पावर कितना है? 3 है या 2 है या नहीं है? तो एक नहीं होगा तो क्या होगा? ये रैखिक बहुपद होगा। नहीं होगा तो रैखिक यानी 1 होगा, और 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद होगा। तो उसी तरह सी में दिया हुआ है एक्स पर वाई पर स्क्वायर। सी में दिया हुआ वाई पर स्क्वायर, तो यह द्विघाती बहुपद हो गया। बी में दिया है क्यूब, तो त्रिघाती बहुपद हो गया यहाँ।
और डी में दिया हुआ है कि 1 + x। तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या है इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं का मतलब x दिया हुआ है, तो x में ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो कैट हुआ x एक ठो है। एक बात और ध्यान रखिए कि x कैट है, यहाँ 2 ठो है, इसीलिए द्विघात बहुपद में चला गया। x कैट है, यहाँ 3 ठो है, तो 3 में त्रिघात में चला गया। यहाँ कैट है, 2 ठो है y, तो यहाँ द्विघात में चला गया। यहाँ एक को ठो नहीं है, तो किस में जाएगा, रैखिक यानी एक ठो वाले में। और 3t में t का सबसे बड़ा घात क्या है, t है। अब 3t में भी कुछ नहीं है, तो ये भी चला जाएगा रैखिक में। इसमें क्या r पे स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो ये किस में जाएगा, द्विघात बहुपद में चला जाएगा। और 7x पर क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो ये क्यूब क्यूब मतलब 3, ये किस में जाएगा, त्रिघाती बहुपद में जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो अगली वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।